अगर आप ईएमआई के बोझ तले दबे हुए हैं तो खुश हो जाइए, जल्द ही आपको होम लोन या कार लोन की किश्तों में कमी की खबर मिल सकती है। लंबे समय बाद रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। आप अपने बैंक से पूछिए कि वो कब से ईएमआई कम करने जा रहे हैं। We've decided to reduce the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) by 25 basis points, bringing it down from 8% to 7.75%. रेपो रेट में हुई 25 बेसिस पॉइंट की ये कटौती आपकी जेब को काफी राहत दे सकती है। होम लोन या कार लोन के लिए हर महीने कट रही रकम थोड़ी कम हो सकती है। रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में बदलाव करके ये इंतजाम कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर दी है। सीआरआर में भी इतनी ही कमी की गई है। इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंकों के पास करीब 18,000 करोड़ की नकदी आएगी, यानी ब्याज दरें कम होने का रास्ता साफ। एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोअर्स जिन्होंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिए हुए हैं, उनके लिए रिलीफ होगा। जो नए होम लोन बोरोअर्स होंगे, नए ऑटोमोबाइल लोन बोरोअर्स होंगे, उनके लिए रिलीफ होगा, यानी घरों की बिक्री बढ़ जाएगी, ऑटोमोबाइल्स की बिक्री बढ़ जाएगी। ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए ये काफी अच्छा बूस्टर रहेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट काफी देर से रेट कट की उम्मीद लगाए बैठी हुई थी। आपके मन में सवाल होगा कि ब्याज दरों में तब्दीली से आपको कितनी राहत मिलेगी। आइए वो भी समझ लेते हैं। अगर आपने 20 लाख का लोन 20 साल के लिए ले रखा है तो फर्क कुछ इस तरह दिखेगा। मौजूदा ब्याज दर 10.25% की दर से अभी ईएमआई की रकम 19,400 के करीब बनती है। 0.25% की कटौती के बाद ब्याज दर हो जाएगी 10% और ईएमआई होगी करीब 19,050 रुपए, यानी हर महीने आपका फायदा 350 रुपए। यही हिसाब अगर 30 लाख के लोन पर लगाया जाए तो 29,450 रुपए की जगह ईएमआई हो जाएगी 28,950 रुपए और आपकी मासिक बचत होगी 500 रुपए। करीब 9 महीने बाद रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें घटाई हैं। अब इंतजार है बैंकों के रुख का, क्योंकि आपकी ईएमआई व्यावसायिक बैंकों के फैसले से ही जुड़ी हुई है। If we have to increase the momentum of the real estate, I don't think it's going to happen by one news. We need more good news flowing in, जिससे कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े। फर्क काफ़ी पड़ेगा सेंटीमेंट पर, और ये प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी हद तक सेंटीमेंट ड्रिवन है। तो 18,000 करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ गई है सीआरआर में, जो गिरावट आई उस वजह से। तो अगर आप देखें 9 महीने पहले आरबीआई ने रेट गिराई थी, अब उन्होंने रेट फिर से गिराई हैं, तो इट इज़ ए मूव इन द राइट डायरेक्शन। इस प्रकार से लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जो इन्फ्लेशन की समस्या को हम लोग सब देख रहे थे और आरबीआई इस चीज़ से जूझ रही थी कि कैसे बैलेंस किया जाए इस चीज़ को, तो इन्फ्लेशन में थोड़ा सॉफ्टनेस आया है और इसी वजह से जो है आरबीआई ने ये स्टेप अभी लिया है। देश के कारोबार जगत ने रिजर्व बैंक के इस फैसले को हाथों हाथ लिया है। दूसरी तरफ शेयर बाजार की चमक भी बढ़ी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आम आदमी के घर का सपना और जानलेवा महंगाई में हर महीने कुछ रुपयों की बचत। बाजार के विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि रिजर्व बैंक आगे राहत की कुछ और किश्तें दे सकता है।